हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम इसमें चर्चा करने वाले हैं वर्ग 2 से संबंधित। आप सभी को मालूम होगा और कल तमाम वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जैसा कि ईएसबी ने एक और विज्ञापन जो है अपना जारी कर दिया है और उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसमें जो प्री नर्सिंग था, उसके लिए उसमें विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई से उसके जो है फॉर्म भरना उसमें चालू हो जाएंगे और वह जो फॉर्म है वह 15 अगस्त तक उस फॉर्म को भरा जाएगा और उसके बाद 5 दिन तक उसमें जो है संशोधन का उसमें मौका आपको दिया जाएगा। तो यानी 15 दिन का समय टोटल फॉर्म भरने में उसमें दिया गया है और जो टोटल 20 दिन का समय है, यानी 31 तारीख से जब आप फॉर्म भरेंगे उसी दिन से आप संशोधन भी कर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 14-15 अगस्त, उसके 5 दिन बाद तक आप उसमें जो है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब कौन से विज्ञापन ईएसबी निकालेगा और कौन से उस पर विज्ञापन आ सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि ग्रुप 3 की जो जिसको डला हुआ था रिक्रूटमेंट वाला जो पेपर है, अब उसका विज्ञापन आना है जो अगस्त में प्रस्तावित उसमें रखा हुआ था। और इसके अलावा जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं वर्ग 2, तो वर्ग 2 का जो विज्ञापन है उसको भी आना है। तो अब जो विज्ञापन आने वाले हैं उसमें सबसे जो पहला नंबर है वो इन्हीं 2-3 परीक्षाओं का आने वाला है। सबसे पहले ग्रुप 3 का, अब जिसका जिसका आधे दिन पहले मिल जाएगा बोर्ड को, कर्मचारी चयन मंडल को, उसका विज्ञापन जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो पहले ग्रुप 2 का भी आ सकता है, इसका वर्ग 2 का भी आ सकता है और जो ग्रुप 2 वाला है, समूह 3 वाला है, उसका भी विज्ञापन पहले आ सकता है। अब अभी तक कुछ बच्चे समय बर्बाद कर रहे थे कि सर विज्ञापन नहीं आ रहे हैं और विज्ञापन आने की कोई संभावित तिथि अभी नहीं लग रही थी। तो कई लोगों के ये सवाल था कि हो सकता है पेपर ज़्यादा डिले हो जाए, हो सकता है दिसंबर तक चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी परीक्षाओं को बोर्ड जल्दी करा रहा है। जैसा कि प्री नर्सिंग वाला अगर आप देखेंगे तो उसका 31 तारीख यानी आज से उसका आवेदन जो है चालू होगा और उसका जो अंतिम तिथि है 20 अगस्त तक फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे और उसके 15 दिन बाद ही आपका पेपर वहां पर करवा लिया जाएगा। 4-5 सितंबर में उसका पेपर है। तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड जो इस समय विज्ञापन निकाल रहा है उसमें आपको 15 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, 2-4 दिन संशोधन करने के लिए मिल जाएगा और इसके अलावा आपको 15 दिन का समय और मिलेगा। यानी फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है और परीक्षा की जो तिथि है वह 1 महीने के लगभग आपको उसमें पूरे टाइम मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक समय बर्बाद कर रहे थे उनसे मेरा यही कहना है, उनसे निवेदन है कि आप लोग अभी अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा। अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि वर्ग 2 का विज्ञापन बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और अगर आप इसी तरीके से समय बर्बाद करते रहेंगे तो आपका जो परीक्षा होगा उसमें आपको बहुत समस्या यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद अब सवाल कई बार ये उठता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और फिर से आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि मैंने वर्ग 1 का जो पेपर हुआ था, जो प्री हुआ था, उसके बाद मेंस हुआ था। क्योंकि देखिए एमपी में ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो हुआ नहीं था। पहले तो पेपर होता था वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का और उसी में जो नंबर होते थे उसी की क्या होता था, मेरिट बन जाती थी और उसी मेरिट के हिसाब से आपका चयन वहाँ पर कर लिया जाता था। लेकिन अब ये भर्ती प्रक्रिया बदल चुकी है। अब आपको 2 स्टेज एग्ज़ाम आपको देना है, 2 आपको पेपर देना है। तो आपकी जो प्री है वह आपका पास है, या तो 2018 में आपने पास कर लिया होगा या 2023 में आपने उसको पास कर लिया होगा। तो आप इसकी जो चयन परीक्षा है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब मुख्य परीक्षा में आपको क्या आएगा, तो उसका पूरा एनालिसिस हमने किया था वर्ग 1 के हिसाब से। बिल्कुल वर्ग 2 का आपको देखने को मिलेगा, विषय वार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो पूरी संभावना है, लगभग 99% जो पेपर आपका होगा वह आपका 100 अंकों का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि वर्ग 1 में हुआ था बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जनरल का जो कैंडिडेट्स है उसको उसमें 50% पास होने के लिए चाहिए। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 40% पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे। तो इससे आपको समय बर्बाद करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। सिलेबस की बात करें तो अगर आप गणित से हैं तो गणित के सारे टॉपिक्स जो 2023 के विज्ञापन में दिए हुए थे और आपको अर्थमेटिक एडवांस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है।
9वीं 10वीं की किताब जो है उसमें गणित में जो टॉपिक्स हैं उन पर एक नज़र ज़रूर उसको देख लेना है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे सवाल आते हैं और हमसे उनमें गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ भाषाई तौर पर हमें उनका ज्ञान नहीं होता है, इस वजह से हम उनमें तमाम गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, तो उन गलतियों को हमें नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि अगर आप 6, 7, 8 से अगर 10 तक का गणित लगा सकते हैं तो उसको आप देख लीजिए। पूरे चैप्टर आपको नहीं लगाना है, कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जैसे आपका वृत्त हुआ, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, आपका बहुपद हो गया, आपका द्विघात समीकरण हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आप एक नज़र रख सकते हैं, थोड़ा सा फटाफट उसको देख सकते हैं। बाकी तो आप जो कोचिंग या जो नोट्स आपके पास हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं उसका आप बार बार यहाँ अभ्यास करिएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका तैयारी में निखार आएगा। और आप एक बात याद रखिए कि पेपर के लेवल के हिसाब से आपकी कट ऑफ जो होगी वह ऊपर नीचे होगी। पेपर जितना टफ आएगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। पेपर सरल आएगा, आपको उसमें दिक्कत होगी। तो अब आपको लिए समय जो है ना परीक्षा के लिए, वह आप अपना 1-1.5 महीने मान के चलिए। सितंबर में आपका हर हाल में लगभग संभावना आप दिख रही है कि सितंबर में आपका पेपर हो ही जाएगा। ठीक है, अगस्त में तो यहाँ पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर विज्ञापन निकालेंगे भी तो कम से कम 15-20 दिन का इसमें समय लगेगा, तो इतने जल्दी तो नहीं करा पाएगा आपका सितंबर में तो पेपर। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि सितंबर में 100% आपका पेपर यहाँ से होने वाला है। तो आपके पास बिल्कुल ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं है। आप बिल्कुल जुट जाइए, 6 से 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल भी समय आपको यहाँ से बर्बाद नहीं करना है। आपके पास जो भी बुक्स है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के हैं और आपने अभी तक कोई तैयारी आपने यहाँ पर नहीं की है तो आपका सबसे पहला जो काम बनता है, आपके पास देखिए ल्यूसेंट सभी के पास होती है, तो ल्यूसेंट को आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। एक ही किताब को आपको कंप्लीट करना है। आप 10 किताबों के चक्कर में बिल्कुल यहाँ पर मत पढ़िएगा। एक किताब करिएगा और उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। अब आपका सवाल ये रहेगा कि सर इतने कम समय में हम ल्यूसेंट को 2 से 3 बार कैसे पढ़ सकते हैं, क्या उसका तरीका है, क्या उसमें से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी परीक्षा होती है, आज भी कितनी भी अच्छी परीक्षा आप देने जाएँ जो वनडे एग्ज़ाम की होती है, तो उसमें आपको 50 से 60% पेपर जो होता है वो ल्यूसेंट से आपको मिल जाता है। और साथ में यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसकी कोई मैगजीन आप साथ में पढ़ते हैं, तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना आपका काम हो जाता है। ठीक है, आपको विशेषज्ञ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही विशेषज्ञों की पेपर वालों को कोई ज़रूरत होती है। तो अब जो समय है वह एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, तो बिल्कुल भी इस समय को बर्बाद मत करिएगा। जितना समय बर्बाद होना था सो हो गया है। अब आप आज से ही बिल्कुल जुट जाइएगा तैयारी में। और सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा ल्यूसेंट के लिए, कि वो ल्यूसेंट से किस तरीके से कम समय में 1-1.5 महीने का जो समय है उसमें अधिक से अधिक वह कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें वो नहीं पढ़ पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, याद करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उसमें हम बता देंगे कि कम समय में आप किस तरीके से उन किताब को पढ़िएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाएंगी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, फिर से बार बार अनुरोध मेरा यही है कि आप बिल्कुल समय को अपना बर्बाद मत करिएगा। सितंबर में आपका हर हाल में जो है चयन परीक्षा, मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब समय आ गया है युद्ध स्तर की जो तैयारी उसको करने का। अब किसी की बातों में कोई उलझने का मतलब नहीं है, कोई भी समय बर्बाद करने का मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल तैयारी को फोकस करके पढ़ना है। और जिनके पास कोई कोर्स नहीं, जिन्होंने लिया हुआ है या कोई कोचिंग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि बहुपद जो आया था ना 2023 का क्लास 9th की जो दूसरा चैप्टर है ना बहुपद का, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा पूरे के पूरे प्रश्न बहुपद के, चाहे बहुपद के शून्यक हों, बहुपद में पदों की संख्या, बहुपद में पदों की घात, बहुपदों का एक दूसरे में भाग देना, ये सारी चीज़ें आपको एक चैप्टर में मिल जाएंगी। एक चैप्टर यानी वो 10 से 20 पेज का एक चैप्टर रहेगा और उसमें से आपके 15 से 20 प्रश्न 2023 के पेपर में आपको देखने को मिले थे। इसीलिए मैं सबसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, जो गणित वाले बच्चे हैं वो खास तौर से 8वीं 9वीं 10वीं की किताब को जरूर देख लें अच्छे से, क्योंकि उस किताब में से भाषा के आधार पर तमाम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न रहेंगे, ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप देख के ही कर सकते हैं।
बशर्ते आपको बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। एक बार अगर आपने पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सामाजिक विज्ञान के बच्चों की बात करें तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ल्यूसेंट उनके लिए सबसे अच्छा भी रहेगा विकल्प, क्योंकि ये सभी के पास है, सभी बच्चों के पास, चाहे वो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, तैयारी थोड़ा सा उसका डाउन चल रहा हो, तब भी उसके पास एक किताब मिलेगी ल्यूसेंट की। और ल्यूसेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है। कितनी ही नई किताबें आ जाएँ, चाहे आप करंट का 1 वर्ड पढ़ लीजिए, चाहे आप यूथ का पढ़ लीजिए, आप तमाम अन्य जो किताबें हैं उसको आप पढ़िएगा, लेकिन इसका जो वर्णमाल पढ़ें। लेकिन ल्यूसेंट का जो क्रेज है, ल्यूसेंट का जो अपडेट है वो बहुत अच्छा दे रहा है। स्पीडी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है। कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए ये दोनों किताबें बहुत रामबाण साबित हो सकती हैं। एक तो हो जाएगा ल्यूसेंट, और दूसरी जो किताब हो जाएगी वह स्पीडी की जो सामान्य अध्ययन की बुक आती है, वह आपके लिए बहुत ज़रूरी यहाँ से हो जाती है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, यदि आपने विस्तार से पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप उसका रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, आपके बहुत अच्छे अंक उसमें बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है, अपने मन में लग रहा है कि हमारी तैयारी तो अगर मगर में है, पता नहीं पेपर देने जाएँ या ना जाएँ, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल मन में मत आने दीजिएगा। आप ल्यूसेंट पढ़िएगा, स्पीडी को पढ़िएगा और अपनी तैयारी को आज से ही चालू कर दीजिएगा। मैं सेपरेट दोनों किताबों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में सारा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय आपका बस में बर्बाद हो, तो मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ल्यूसेंट को कवर करना है, और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन है जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और जो प्रीवियस है 3-4 महीने का करंट अफेयर्स आप मैगजीन से पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, और आपको मोबाइल को बार बार उठा के पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो समस्याएं आपके लिए वहाँ पर कम होंगी। तो अब जो प्री नर्सिंग वाला था उसका भी एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जैसे हम सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। और अब जो विज्ञापन आना है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है उसमें वर्ग 2 है, और वर्ग 2 के बाद वर्ग 3 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको भी आपको देखने को जल्दी से आपका मिलेगा। सितंबर में उसको रखा गया है, तो सितंबर में वो नहीं हो पाएगा तो अक्टूबर में उसको भी करा लिया जाएगा। एक महीने आगे पीछे थोड़ा परीक्षाएँ हो जाएंगे, लेकिन होना ज़रूरी है। होंगी परीक्षाएं तो आपकी तैयारी जो है वह बिल्कुल अच्छी होनी ही चाहिए। और वर्ग 3 की परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं पहली बार, उनको मैंने बता दिया था कि वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें आपको एक नई भर्ती यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो वर्ग 3 में आपको क्या करना है कि वर्ग 3 में आपको सिलेबस जो पहले दिया हुआ था उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें वही सिलेबस रहेगा, 150 नंबर का लगभग संभवतः भी वही रहेगा। तो 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट आएगा आपका। पहला तो आपका बाल मनोविज्ञान आएगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा उसमें क्या होगा कि आपका बाल मनोविज्ञान के साथ साथ उसमें आपका सब्जेक्ट आपका 2 भाषाएँ आएंगी, जिसमें से एक हिंदी होगी और दूसरी भाषा आप इंग्लिश या संस्कृत में से, उर्दू में से कोई ले सकते हैं। इसके अलावा गणित आएगा, पर्यावरण आएगा और आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होकर आपका 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छी कीजिएगा और उसको अच्छे से दीजिएगा, उसको क्वालिफाई करिएगा, क्योंकि उसके जो चयन परीक्षा है वह भी आपने भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में अभी गतिमान है। प्राथमिक शिक्षक से उच्च शिक्षक यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए लगातार प्रमोशन चल रहे हैं, तो उसके कुछ पद खाली हो जाएंगे, रिटायरमेंट में कुछ पद खाली हो जाएंगे। तो एक हम आशा तो कर ही सकते हैं कि एक भर्ती शायद हमें देखने को मिल जाए। वैसे भर्तियों के मामले में सरकार का रुझान थोड़ा सा आप समझते ही हैं, फिर भी जब हमने BEd BTC किया हुआ है तो फिर हमें अपने थोड़ा तैयारी को रखना होगा आगे, ठीक है। तो हमें अपना समय बिल्कुल बर्बाद अब यहाँ से नहीं करना है। और प्री नर्सिंग का था उसका एडवर्टाइजमेंट जो है विज्ञापन आ चुका है। अब आपका ही नंबर है, अगस्त में आपका विज्ञापन आ जाएगा, सितंबर में आपकी परीक्षा 100% आपको यहाँ से देखने की संभावना लग रही है। तो आपको बिल्कुल समय बर्बाद यहाँ से नहीं करना है। मैं पहले बता चुका हूँ 100 नंबर का पेपर मेंस का जो है वर्ग 2 का आपको देखने को मिलेगा, और आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बिल्कुल चालू कर देना है। 6 से 8 घंटे आप जरूर पढ़िएगा। बाकी जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होंगी, जो चैप्टर्स उन्हें 9, 10 की किताब से पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के कि देखिए किस तरीके से प्रारंभिक जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने सारे प्रश्न आपको 9, 10 की किताब से आपको देखने को वहाँ पर मिले थे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आपको वो सारे प्रश्न आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो आपको परीक्षा में बड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा नंबर आपका डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और उसी नंबरों से जो है आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा।
तो ये जो वीडियो है इसका बनाने का उद्देश्य यही कि अब समय आ गया है बिल्कुल से अच्छी तैयारी करने का। कोई भी टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। अब जो 1.5 महीने होने वाला है, 1 से 1.5 महीना, ये आपका युद्ध स्तर की यहाँ से तैयारी आपकी होनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी विज्ञापन यहाँ पर आपको अगस्त में देखने को मिलेगा और सितंबर में आपकी परीक्षा, चयन परीक्षा जो है वह आयोजित की जाएगी। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ा मनोबल मिलेगा, अच्छा लगेगा। और आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको विस्तार से आपको बता देंगे। बाकी मैंने बताया है कि रिविजन के लिए, एसपीटी के लिए मैं अलग से बता दूंगा वीडियो बना के कि आप कैसे कम समय में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा क्योंकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।